नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन मंगलवार 29 जुलाई 2025। तिथि शश्री मापनोती। तिथि पंचमी तिथि। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है जो कि गुरु के अनुसार फल देती है, गुरुदेव बृहस्पति के अनुसार फल देती है। और कुंडली में जहाँ पे सूर्य होते हैं उसके अनुसार वो नेचर ऑफ रिजल्ट होता है। आप ऐसे समझिए कि जो पूर्णा रिक्ता हैं जो मैं बताता हूँ, ये क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है और क्वांटिटी ऑफ रिजल्ट इज एज पर पंचमी का। जैसे क्वालिटी ऑफ रिजल्ट इज एज पर गुरु, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि आप जो ये दो बताते हैं ग्रह ये क्या होते हैं। तो जैसे पूर्ण पंचमी तिथि है, पंचमी पूर्णा तिथि है, तो पूर्णा तिथि की क्वालिटी जो है वो गुरु के अनुसार होती है। आपको एहसास गुरुदेव जैसा मिलेगा, लार्जर देन लाइफ, लार्ज नॉलेज। और क्वांटिटी क्या होगी, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, जहां सूर्य होंगे कुंडली में। सूर्य वर्तमान में कर्क राशि में है। कर्क राशि गुरुदेव की, सूर्यदेव की फ्रेंडली राशि तो है, चंद्रमा फ्रेंड है, परंतु तत्व उनका ऑपोजिट है। इसका मतलब विरोधाभासक विस्फोटक स्थितियों को यदि आप हैंडल करने में सक्षम हैं तो आपको पूर्णता का एहसास होगा। जब पंचमी तिथि होती है तो जैसा मैंने पहले बताया था कि पंचमी तिथि पे मिथुन और कन्या राशि दग्ध राशि होती हैं। मिथुन और कन्या राशि, कन्या राशि पे कोई वक्री ग्रह नहीं है, मिथुन राशि पे कोई वक्री ग्रह नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही द्विस्वभाव राशियां जो बुध की हैं उनमें वक्री ग्रह नहीं है। इसका मतलब सावधानी की विशेष आवश्यकता है इस राशि के, इस लग्न के, इस राशि के लोगों के लिए। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है मंगलवार, मंगलवार है और मंगल कल ही शिफ्ट हुए हैं उत्तरा फाल्गुनी, मतलब सिंह राशि से कन्या राशि में, उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण में। उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा चरण मकर राशि में होता है। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। यहां से हम लोगों के जीवन में एक ट्विस्ट आएगा और हम लोग के जीवन में भी और समाज में भी एक ट्विस्ट आएगा। क्योंकि देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भगवान शिव के विवाह का नक्षत्र है, स्थिर नक्षत्र है और बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। इसका जानवर बैल होता है। बैल भगवान शिव जिस पे सवारी करते हैं, नंदी भगवान, उनका प्रतीक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक्चुअली आर्यमन को दर्शाता है। आर्यमन मतलब द कंप्लीट मैन, एन आइडियल मैन। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को यदि आपको सफल करना है आज के दिन, तो यू हैव टू एग्जिबिट द एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ कंप्लीट मैन। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो कंप्लीट है, जो पवित्र है, वो आर्यमन है। भगवान शिव नंदी पे सवारी करते हैं और नंदी की कहानी आप लोगों को मालूम ही होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ हलाहल के बाद और जो विष भगवान शिव ने पिया, वो विष जो भगवान शिव ने पिया वो जमीन पे, पृथ्वी पर गिर गया थोड़ा सा, तो वो नंदी देवता ने पिया, बैल। और लोगों को लगा कि नंदी मर जाएंगे वो विष पीकर, मगर नंदी नहीं मरे। इसका तात्पर्य यह है कि बैल बहुत ही पवित्र जानवर है और भगवान शिव उस पर सवारी करते हैं। आपको प्योरिटी का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। वारात आयुष्यवर्धनम, वार मंगलवार है और नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। तो मंगलवार को उत्तरा फाल्गुनी जब हो तो निश्चित रूप से एक सिद्ध योग बनता है। वो सिद्ध योग जो हमको किसी भी कार्य को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। इट हैज द एनर्जी ऑफ द प्योरिटी ऑफ उत्तरा फाल्गुनी, फिक्सिडिटी ऑफ उत्तरा फाल्गुनी एंड प्योरिटी ऑफ नंदी भगवान। बैल की प्योरिटी और उत्तरा फाल्गुनी की स्थिरता, ये दोनों स्थिर एनर्जी है आज के दिन में। और बहुत सारी, अगर आज के दिन
कोई भी रिक्ता तिथि नहीं है, जैसे चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी, जो कि नहीं है, आज पंचमी तिथि है, तो ये अनेकानेक नेगेटिविटीज को काट देने में ये दिन सक्षम है। करना क्या है? बैल की सेवा करनी है। आज बैल की सेवा करना विल बी वेरी वेरी गुड रेमेडी टुडे। योगात रोग निवारणम, योग है शिव योग। शिव योग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में लगता है। पूर्वाषाढ़ा मतलब अपस, विच कैनॉट बी सप्रेस्ड, इनविंसिबल, अजेय, अपराजेय। पूर्वाषाढ़ा में की एनर्जी उस दिन जो पैदा होते हैं वो लोग भी, और इस दिन की एनर्जी जो कि आकाशीय कृपा दे रही है। अगर आप अंदर से वीर हैं और अपनी स्थितियों का वीरता से सामना करने को तैयार हैं, परिस्थितियों का, तो ये नक्षत्र, ये योग आपको पूर्वाषाढ़ा आकाशीय कृपा देगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बव, तत्पश्चात बालव करण। सूर्य और चंद्र दोनों की ही एनर्जी है मंगलवार के दिन। ये तो हो गई पंचांग की बात। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये दिन याद रखिएगा, 29 तारीख सब लोग। आज के दिन मंगल जो कन्या राशि में गए हैं, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। ये एक अलग रहस्य का विषय है कि कौन सी दृष्टि कब ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो डिटेल में अभी बताना नहीं चाहता। मगर आप ये समझिए कि इस मंगल, जो इस समय वर्तमान में ये मंगल कन्या राशि में है, इनकी चौथी दृष्टि बहुत स्ट्रांग है, वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी गेम चेंजिंग। तो कन्या राशि से चौथी दृष्टि कहां पड़ेगी? कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। कुंभ राशि पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, सॉरी, वृश्चिक और धनु, धनु राशि पे। अब आप देखिए, धनु राशि अगेन कम्स अंडर इफेक्ट। हाउ? शनिदेव मीन में वक्री हैं, उनकी महाबाधक राशि मीन धनु है, शनिदेव वहां से दृष्टि डाल रहे हैं धनु पर, मीन राशि से। गुरुदेव बृहस्पति धनु मिथुन राशि में है, जिनकी डायरेक्ट दृष्टि है धनु राशि पे। सूर्यदेव कर्क राशि में है, सूर्य जहां होते हैं वहां से 6th हाउस को डैमेज करते हैं, मतलब सन इज डैमेजिंग धनु राशि। धनु राशि किसकी राशि है? धर्म की राशि है, लीडरशिप की राशि है, और सत्ता से गिरने की राशि है, झटके से। आप देखिए, अभी एकाएक से इस्तीफा हुआ हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का, ये इसी वजह से हुआ। मगर तब उस समय मंगल कन्या राशि में प्रवेश नहीं किए थे। तो कन्या राशि में प्रवेश नहीं किए थे, मात्र सूर्य ने डैमेज किया धनु को, और धनु वैसे भी डैमेज हो ही रही एक प्रकार से शनि और गुरु द्वारा। अब ये धनु जहां, जो कि मंगल के भी इफेक्ट में आ जाएगी, तो आप देखिएगा, एक ज्योतिष में एक ये नियम है कि केंद्र में बैठे ग्रह एक दूसरे को समान रूप से इफेक्ट करते हैं। तो मीन के सामने कन्या, मीन में शनि वक्री, कन्या में मंगल देव। दूसरी द्विस्वभाव केंद्र मिथुन, मिथुन में गुरुदेव, और ये भी इफेक्ट कर रहे हैं धनु राशि को। धनु राशि पे कोई प्लैनेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मंगल का प्रभाव धनु राशि पे विस्फोटक होने वाला है। यहां से कई सारे सत्ता में बैठे लोगों का पतन होगा, सत्ता में मेजर फेरबदल होगा। ये एक फेरबदल की राशि है, चूंकि धनु के स्वामी गुरु मिथुन राशि में हैं, एंड ही इज नॉट वेरी हैप्पी देयर। मिथुन राशि कानाफूसी की राशि है, काल पुरुष के तीसरे भाव की राशि है, जिसको दुश्चिक्य कहा जाता है, बैड टेम्परामेंट।
हम लोगों का बैड टेम्परामेंट जिसका भी होगा वो, या जो बैक बाइटिंग कर रहा होगा, या जो जेल में सुरंग वाला जो डायलॉग है, वो उस टाइप की हरकतें जो भी कर रहा होगा, उसका डाउनफॉल निश्चित है। किसी भी संस्था के विपरीत जाने पर किसी भी व्यक्ति के डाउनफॉल का ये समय आज से शुरू हो जाएगा। यदि आप इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन, यू आर बाउंड टू हैव टफ टाइम अहेड। मंगल कन्या राशि में रह के मीन पे दृष्टि डाल रहे हैं। मीन पे शनिदेव हैं जो कन्या राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं। शनि मंगल का आमने सामने का संबंध है। सैटर्न इज स्ट्रेटजी, मार्स इज स्पीड। सैटर्न इज पेशेंस एंड मार्स इज वेलर, करेज। करेज और पेशेंस दोनों एक साथ एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। हम लोगों को इसकी मूल बात ये पकड़ना चाहिए कि हमसे कोई जल्दीबाजी में गलती ना हो, हम कोई अपराध ना करें, तो ही हमारे लिए ये समय अच्छा होगा। आपके आसपास होने वाला परिवर्तन ये नहीं कि रातों रात परिवर्तन है। जब ग्रहों का कोई ऐसा परिवर्तन का संयोग बनता है तो वो पहले से उसकी भूमिका बननी शुरू हो जाती है। दिस एनर्जी हैज स्टार्टेड टू बिल्ड अप फ्रॉम व्हेन मार्स वॉज इन मिथुन राशि। आपको याद हो कि मिथुन राशि में जब मंगल थे पिछले साल, तो बहुत लंबा मिथुन से कर्क में गए, कर्क से वक्री होके मिथुन में आए, फिर मार्गी हुए। ये 6-8 महीने का पीरियड था। तो उस समय की जो घटनाएं पाइल अप हो रही थी, जो हीट पाइल अप हो रही थी, जो घटनाक्रम पाइल अप हो रहे थे, उन सबके रिजल्ट का समय आया है अब 29 जुलाई से। मंगलवार का दिन है। घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकले, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।